अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सेविंग अकाउंट के हवाले से काफ़ी सारे सवालात आते हैं। तो यहाँ पे एज ए मुस्लिम जब भी हम किसी भी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो है उस बचत स्कीम के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि क्या इसका मुनाफा जो है वो हलाल है या हराम है। एज ए मुस्लिम हमें सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे काफ़ी सारे ऐसे सरमायाकार भी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, तो उन सब के लिए भी मैं वीडियोज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इसके ऊपर यानी इसके ऊपर लोग काफ़ी सारी तनकीद भी करते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो फ़तवा दूँ मुसलमानों के लिए। तो जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अपनी तरफ से मैं अपनी कोई बात नहीं कहता, आप इन्वेस्ट करें या ना करें, ये ख़ालिस आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को नहीं कहता कि कौमी बचत में इन्वेस्ट करें, किसी को ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट बैंकों में या कमर्शियल बैंकों में इन्वेस्ट करें। जस्ट जो रियलिटी है, जो ख़बरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आप तक पहुंचाता हूं, और जो सही चीज़ मुझे लगती है उसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स देता हूं कि ये मुझे सही लगी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उससे एग्री करें या ना करें। तो यहाँ पे एज ए मुस्लिम जब भी हम बचत स्कीमों का मुनाफा देखते हैं तो सबसे पहली बात ज़हन में जाती है कि ये सूद तो नहीं है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे जो अभी यहाँ पे देखें तो ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है कि ये वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमत पाकिस्तान का सूद से पाक मुनाफे की जानिब एहसन इक़दाम। अब इसमें यह है कि मुनाफा ईमान और इत्मीनान इसका यानी नारा है या स्लोगन जिसे कहते हैं। शरई असूलों के मुताबिक कौमी बचत की नई प्रोडक्ट्स का इजरा। तो इसमें आप देख सकते हैं वकाला इस्तेमार और शराकत दारी पर मबनी तरीक़ाकार है। अब इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ख़ुद जो है इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं कि वकाला इस्तेमार क्या है, और शराकत दारी का आपको पता होगा, ये तो उर्दू का लफ्ज़ भी है। तो इसमें जो है आप लोग तहकीक अपनी कर सकते हैं। तो बहरहाल इस बचत स्कीम के हवाले से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा इसका मुनाफा जो है, और इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार क्या है। इसमें एक सेविंग अकाउंट है, सिंपल, जैसे हमारे पास रेगुलर इनकम सेविंग, जैसे हमारे पास रेगुलर अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसी तरह ये भी एक अकाउंट दे रहा है। और इसके साथ साथ ये 3 बचत स्कीमें हैं जो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की हैं, जिसमें 1 साल, 3 साल और 5 साल की मुद्दत के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान। इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो आपको ब्लॉग की सूरत में भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। आज मैंने इसको मज़ीद जो है अपडेट कर दिया है, जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं या इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें, उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चाहे आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर, आपको लिंक इसके जो है नीचे मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 साल के लिए आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, इसमें जो आप अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 21.8 के हिसाब से हलाल मुनाफा दिया जाता है। 21,800 ये सालाना मुनाफा बनता है, और ये मिलता भी मैच्योरिटी के ऊपर है। ये नहीं है कि माहाना है या 6 महीने का या 3 महीने का। जब मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त आपके पैसों समेत ही आपको मुनाफा जो है मिल जाता है। इसके बाद दूसरी स्कीम जो है वो 3 साल वाली है। ये भी टर्म अकाउंट है, और इसमें अगर आप देखें तो 3 साल में आपको हर 6 महीने बाद का यानी मुनाफा दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ इस्तेमाल की गई, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि यार ये फ़िक्स है, ये है, वो है, तो उन्होंने एक्सपेक्टेड का ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन एक राउंड फ़िगर देना इन्होंने ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये कुछ बताएँगे नहीं तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब मीज़ान बैंक की कुछ ऐसी बचत स्कीमें जिनके ऊपर मैं देख रहा था कि 1 साल में 25-25% 30-30% खसारा है। यानी जब आप ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट जाके करते हैं तो वो आपको मुनाफ़ा भी देते हैं, लेकिन किसी साल में वो आपको नुकसान में भी जाता है, तो वो आपके पैसे काट भी लेते हैं। ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें। लेकिन कौमी बचत एक ऐसा इदारा है जो आपको हमेशा फ़ायदा ही देता है।
تو اب اس میں اگر آپ 3 سال والی بچت اسکیم میں انویسٹ کرتے ہیں تو 18.23 کے حساب سے تقریباً ہر 6 مہینے بعد 1 لاکھ کا منافع 91,115 روپے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آخری چھمائی دیکھیں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ پرافٹ اس کا سیم ہی رہے گا۔ تو یہ بہرحال 91,115 روپے، اس کے اوپر ٹیکس اب فائلر کے لیے 15% ہے، نان فائلر کے لیے بھی 15% ہے۔ اسی طرح 1 سال والی سکیم کے اوپر بھی یہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے ٹیکس کے حوالے سے، اور اس میں زکوٰۃ بھی آپ کی کاٹی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد 5 سال والی سکیم ہے، 15.72 منافع دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ماہانہ منافع دیں گے۔ 1340 روپے یہ منافع بنے گا، 1310 روپے بنے گا منافع، اور اس میں آپ کو 15% فائلر کو اور 30% نان فائلر کو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے دینی پڑے گی۔ اب یہاں پہ جو آخری اس کی جو بچت سکیم ہے یہ یعنی سیونگ اکاؤنٹ ہے، اسلامک سروا سیونگ اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ میں آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت جو اس کا پرافٹ مل رہا ہے وہ 20.5 ہے، یعنی 20,500 روپے سال کا منافع، اور اس کو تقسیم کر لیں اگر ہم 12 پہ تقسیم کریں تو ہمارا منتھلی پرافٹ بھی نکل آتا ہے۔ تو اس میں بھی فائلر کو 15% ٹیکس دینا پڑتا ہے، نان فائلر کو 30%، اور زکوٰۃ 2.5%۔ یہ چیزیں تو ہو سکتا ہے آلریڈی آپ کو پتہ ہوں، لیکن اس میں کچھ جو قوانین ہیں وہ آپ نے لازمی جو ہے وہ جاننے ہیں کہ اس میں جو یہ ٹرم، آپ کن ٹرمز کے اوپر اس میں انویسٹ کرتے ہیں پھر پیسے نکالتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اگر ہم نیچے آئیں تو یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جو سروا سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ جسٹ آپ 100 روپے سے اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ٹرم اکاؤنٹ ہے جیسے سروا ٹرم اکاؤنٹ، یہ نیچے دیں گے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ، تو اس میں انویسٹمنٹ آپ کی کم از کم 50,000 ہونی چاہیے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر جو منافع کی شرح طے کی گئی اس حساب سے آپ منافع نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کا منافع یہاں سے آپ کو ملتا ہے تو آپ جو ہے ڈیلی بیس پہ بھی اس کو نکال سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پرافٹ کے اوپر جو پرافٹ والی ایک کمپاؤنڈنگ والی چیز جو ہے اب وہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں ہے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ جو آپ کا ریگولر سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ بچت کے اوپر جو آپ کی یعنی جو سیونگز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی کمپاؤنڈنگ دی جاتی ہے، تو یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں، تو یہ آپ نوٹ کر لیں۔ سروا کے حوالے سے کافی سارے سوالات تھے، امید کرتا ہوں آپ کے سوالات ڈسکس ہو گئے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کا سوال رہ گیا ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ فری ہو کے آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کرتا ہوں آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو کمنٹس ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ویڈیو بنائی جائے۔ تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے، اور چینل پہ پہلی دفعہ آئیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔